औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में मुलाकात हो रही है। एक बहुत अच्छा महीना है, सितारों की काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं और पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दी जाए। और दूसरा ये कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सितारों की पोजीशंस क्या हैं जब ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, और कौन सा सितारे अपना घर तब्दील करेंगे और किस तारीख को करेंगे और किस घर में जाएंगे, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मुश्तरी को देखें तो मुश्तरी जेमिनी यानी जोज़ा में मूव हो रहा है। इसी तरीके से जो सैटर्न है वो पाइसेस यानी हूत में मूव हो रहा है। इसी तरीके से जो वीनस है वो आपका सरतान में मूव हो रहा है। इसी तरीके से आपका जो मरकरी है, जो सन है, और जो केतु है वो आपका असद यानी लियो में मूव हो रहा है। इसी तरीके से जो आपका मंगल है वर्गों में मूव हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो राहु है वो एक्वेरियस में मूव हो रहा है। तो ये सितारों की ओवरऑल पोजीशन है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जी मूव कब होंगे सितारे। तो जो सबसे पहला सितारा अपना घर तब्दील करेगा वो है जी मंगल, और वो 13 सितंबर को लिब्रा में चला जाएगा। इसी तरीके से सन 17 सितंबर को जाएगा वर्गों में। इसी तरीके से वीनस जो है वो लियो में जाएगा 15 को, और मरकरी वर्गों में जाएगा 15 सितंबर को। तो ये सितारों की पोजीशंस जो हैं वो चेंज होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बुर्ज बाय बुर्ज वीडियो को देख लेते हैं। अच्छा, मैंने 4 बुर्ज की स्पेशल वीडियो 20 सितंबर के मंथ के हवाले से चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है उन स्पेशल 4 बुर्जों का, तो वो जाके ज़रूर देखें। एरीज वालों के लिए ये महीना जो है ना वो मिले जुले नताइज लेकर आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि शुरू के 15 दिन तो सितारे कुछ अच्छी पोजीशंस में मूव हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो 15 तारीख के बाद मरकरी भी और फिर सन भी, और ये 2 सितारे जो हैं वो आपके छठे घर में मूव हो जाएंगे। तो ये इतनी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। ऑल्दो फाइनेंस थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन स्पेशली जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको इस महीने बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने अगर कोई ऐसा काम है जो आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्लीज़ हाइड करके रखना है। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको नज़र बद बहुत ज़्यादा लग जाती है, उनको बहुत ज़्यादा अपने मामलात में ख़याल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस महीने शुरू के 15 दिन फिर भी ठीक रहेंगे, मामला सही रहेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें स्पेशली जैसे मैंने बताया जिनको दुश्मन ज़्यादा रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, और जिनको डिप्रेशन एंजाइटी रिलेटेड इशू रहता है उनकी भी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी इस महीने ख़राब हो सकती हैं। तो आपने करना ये है कि आपने हरी चीज़ का सदका करना है बुध के दिन, ठीक है। हरी चीज़ में कोई भी हरी सब्ज़ी भी आप दे सकते हैं, ठीक है, या अलियो या अजीमो पढ़ना है आपने, ठीक है। उससे भी आपकी अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अगर आपको कोई नज़र बद लग रही है, अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह इससे ही आपके मामलात बेहतर होंगे। 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा। अभी जो जॉब कर रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं अभी वही करते रहें, ठीक है। अभी इसमें तब्दीलियाँ करना या उसको एक्सपेंड करना वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो उसको वैसे ही रहने दें, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि थोड़ा फाइनेंस को मैनेज करें, अपने ख़र्चों को थोड़ा कम करने की कोशिश करें, उससे भी इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी आएगी। ओवरऑल पोजीशन को देखूं तो मिक्स रिजल्ट्स ही मुझे इस टाइम पे नज़र आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन भी नहीं है और अल्लाह ना करे कि बहुत ज़्यादा ख़राब पोजीशन भी नहीं है। तो मिक्स रिजल्ट्स लेकर आएगा। अपने आप को हाइड करके रखें, अपनी चीज़ों को छुपा के रखें, अपने फाइनेंस को मैनेज करके रखें, और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उनको उसी तरीके से चलने दें। ज़्यादा तब्दीलियाँ लाना नुकसानदेह साबित हो सकता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। सो एक मिक्स रिजल्ट वाला महीना आपके लिए होने वाला है। जो दूसरा बुर्ज है जी, बुर्ज सौर यानी टॉरस। सौर वालों के लिए महीना बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनका फाइनेंस के घर का सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है। एक तो तालिब इल्मों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा। ओवरऑल जो इस महीने की हाईलाइट रहेगी वो उनके लिए फाइनेंस रहेगा। मुझे उनका फाइनेंस बहुत बहुत
بہت زیادہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. خواتین کے لیے اس مہینے چیزیں بہت زیادہ امپروو اور بہترین ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں. خواتین خوشحالی دیکھیں گی، گھر کا ماحول بہتر ہوگا، گھر میں خوشحالی مجھے اس مہینے انشاءاللہ آتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے نظر آ رہی ہے. کوئی بڑی پیمنٹس اگر پینڈنگ ہے تو وہ بھی مجھے آپ کو ریسیو ہوتے ہوئے یا ملتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اوورآل بہت 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 ہی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ خوشحال مہینہ آپ لوگوں کے لیے ثابت ہونے جا رہا ہے. اگر تو آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور کوئی اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے. طالب علموں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ کوئی اگر رزلٹ پینڈنگ ہے یا کوئی آپ کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ مہینہ مجھے بہت اچھا آپ کے لیے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عزت میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، فائنینس میں بہتری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اوورآل مجھے آپ کے لیے معاملات بہتر سے بہتر ہی اس مہینے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی گھر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ مہینہ بہت اچھا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی اچھا رشتہ بھی اس مہینے لگ سکتا ہے. گھر میں کوئی بڑا ایونٹ بھی منعقد ہو سکتا ہے. کسی بہن بھائی کے رشتے کے حوالے سے بھی اس مہینے مجھے اچھی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے. سو اوورآل ایک اچھا اور خوشحالی بھرا مہینہ مجھے آپ لوگوں کے لیے ثابت ہوتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جی آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور جو صدقہ آپ نے کرنا ہے اس مہینے وہ آپ نے ہری چیز کا صدقہ کرنا ہے بدھ کے دن. انشاءاللہ اس سے بھی آپ لوگوں کے معاملات میں بہت زیادہ مجھے بہتری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. برج جوزا یعنی جمنائے، جوزا والوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا. اتنا اچھا کہ میں نے ان کے لیے اسپیشلی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے 4 اسپیشل برجوں کی. ٹھیک ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو بھی جا کر دیکھیں اور یہ بھی پورشن جو ہے آپ کمپلیٹ دیکھیں. مجھے یہ لگتا ہے یہ مہینہ بہت اچھا آپ لوگوں کے لیے ثابت ہوگا. آپ لوگوں کا فائنانس امپروو ہوگا، آپ لوگوں کی ہیلتھ امپروو ہوگی، آپ لوگوں کا کانفیڈنس امپروو ہوگا، گھر کا ماحول بہتر ہوگا. جو لوگ مارکیٹنگ کے شعبے سے منسلک ہیں، ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں، ان کے لیے بہتری آئے گی. جو لوگ فائنانس کے سیکٹر سے یعنی کہ کامرس یا اکاؤنٹس کے سیکٹر سے یا کسی بھی طرح کے فائنانس کے سیکٹر سے منسلک ہیں، ان کے لیے بھی مجھے بہت زیادہ بہتری آتے ہوئے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اوورآل ایک بڑا ہی بہترین مہینہ آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہے. گھر کا ماحول بہتر ہے، گھر میں خوشحالی آتے ہوئے، گھر پہ کوئی ایونٹ ہوتے ہوئے، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے ہوئے، عزت میں اضافہ، خواہشات کا پورا ہونا، کوئی گھر گاڑی کی تبدیلی، کوئی پراپرٹی سیل ہے، پرچیز ہے، اس حوالے سے بڑی اچھی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے مجھے بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے. سو اوورآل ایک بڑا بہترین مہینہ آپ لوگوں کے لیے ثابت ہونے جا رہا ہے. کوئی جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں 15 سپٹمبر کے بعد، اس حوالے سے بھی مجھے پوزیشن آپ لوگوں کے لیے اچھے بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سو اوورآل ایک بڑا ہی بہترین، عزت سے بھرپور، خوشحالی سے بھرپور، فائنانس میں بہتری اور اوورآل بہتر مہینہ آپ لوگوں کے لیے مجھے یہ ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے. برج سرطان یعنی کینسر، کینسیرینز کے لیے یہ مہینہ بڑا ہی اچھا ثابت ہوگا. اسپیشلی میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے 4 برجوں کی. ٹھیک ہے، ان کے اندر ان کو شامل کیا ہے. اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو بھی جا کر دیکھیں اور یہ ویڈیو بھی پوری دیکھیں. تو کینسیرینز والی خواتین کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا، اور ایون آپ لوگوں کا فائنانس مجھے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ لوگوں کی فائنینشیل ریکوری اگر کوئی ہے پینڈنگ، وہ بھی مجھے اس مہینے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کوئی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی گاڑی سیل کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ پھنسی ہوئی ہے، وہ بھی مجھے اس مہینے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کوئی بہت اچھی جاب اپرچونٹی بھی آپ کو ملتے ہوئے اس مہینے دیکھتا ہوں. ایک اور چیز جو آپ کے لیے اس مہینے ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی پروموشن پینڈنگ ہے، کسی سے کوئی پیسے لینے ہیں، یہ دونوں کام بھی اس مہینے مجھے آپ کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. خواتین مجھے بہت اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. گھر کا ماحول مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس مہینے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی عزت میں بھی بھرپور اضافہ مجھے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو ایک کام آپ نے کرنا ہے اس مہینے وہ یہ کرنا ہے کہ جی ہر جمعرات کے دن آپ نے پیلی چیز
चीज़ का कोई ना कोई सदका ज़रूर देना है, ठीक है। और आपने या अलियो या अज़ीमों का विर्द भी ज़रूर करना है, ठीक है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह इससे आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी और आपके फाइनेंस में, इज़्ज़त में, कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते हुए नजर आती है। एक जो चीज़ है ना वो आपने करनी है, वो ये कि अपने मामलात को छुपा के रखना है। जो भी बेहतरी आती है आपने किसी को बताना नहीं है, या अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अभी आपने कुछ अरसे तक, सिर्फ सितंबर का महीना नहीं, अगले 6-7 महीने आपने चीज़ों को छुपा कर ही रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। दूसरा ये कि मुल्क से बाहर जाके अगर जॉब करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी अच्छी और बेहतर पोजीशन मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा महीना आपके लिए साबित होता हुआ नज़र बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए महीना बहुत अच्छा साबित होगा। इसीलिए मैंने उनके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाई है जो 4 बुर्जों के हवाले से है। उनमें असद वालों का नाम भी शामिल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जाके ज़रूर देखें, ठीक है। असद वालों के लिए महीना बहुत बेहतरीन, खुशहाली से भरा, स्पेशली असद वाली ख़वातीन के लिए 15 सितंबर के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। पैसों की रिकवरीज होते हुए नज़र आ रही हैं, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं, इंशाल्लाह उन मामलात में भी आपकी बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। फिर 15 सितंबर को आपके फाइनेंस के घर का सितारा आपके फाइनेंस के घर में मूव हो रहा है, और लगन का सितारा भी आपके फाइनेंस के घर में मूव हो रहा है। फिर फाइनेंस के घर से एक ऐसा सितारा जो कि चीज़ों को ख़राब करता है, जिस भी घर में बैठा हो, वो भी तकरीबन 16-17 को, सॉरी वो 13 को मूव हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनेंस विल बी द हाईलाइट। इंशाल्लाह इस महीने से आपका फाइनेंस मुझे बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र आता है। आपकी स्किन, आपके बाल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए आप लोगों के लिए नज़र आती हैं इस महीने। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह इस महीने होंगी। कोई बड़ी ख्वाहिश भी इस महीने आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है। जो सदका आपने इस महीने करना है वो काली चीज़ का सदका है, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द आपने ज़रूर पढ़ना है। इंशाल्लाह आपका फाइनेंस भी बेहतर होगा, आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के मामलात मुझे बहुत बेहतर होते हुए इस महीने नज़र आते हैं। बुर्ज सुमला यानी वर्गोस। अच्छा, वर्गोस वालों के लिए ना ये महीना कुछ चीज़ें अच्छी भी लेकर आएगा और कुछ टफ भी लेकर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ अच्छी क्या चीज़ें होंगी और मुश्किलात किन चीज़ों में उन्हें फेस करने को मिल सकती है। अच्छी चीज़ ये होगी कि जी आपकी सेहत बेहतर होगी, आपका फाइनेंस बेहतर होगा, और आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, आपके ऊपर से नेगेटिविटी हटेगी। स्पेशली 15 सितंबर के बाद जब मरकरी आपके लगन में आ जाएगा और सन आपके लगन में आ जाएगा, और 13 सितंबर को मंगल भी आपके लगन से हट जाएगा, तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आपके फाइनेंस इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपके ऊपर से नेगेटिविटी हटेगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, और ओवरऑल मुझे मामलात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए 15 सितंबर के बाद, स्पेशली जो एक सेल्फ आपका होता है ना, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस है या आपकी पर्सनालिटी है, इंटरनल पीस जिसको कहते हैं, वो आपको मिलता हुआ नज़र आता है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस भी मुझे इंप्रूव होता हुआ नज़र आता है। जो एक प्रॉब्लम मुझे फेस यहाँ पे आपको होते हुए नज़र आती है, स्पेशली ख़वातीन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स इस महीने आ सकती हैं। शायद कोई अगर आपका रिश्ता लगा हुआ है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम इस महीने आपको 15 सितंबर के बाद कुछ फेस करने को मिल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि वीनस जो है ना वो आपका 12वें घर में जा रहा है, तो उसके लिए आपने करना ये है कि 15 सितंबर के बाद एवरी फ्राइडे फॉर 1 मंथ आपने वाइट चीज़ का कोई सदका करना है, ठीक है। वाइट चीज़ का सदका सबसे आसान है, कोई आप दूध भी उसमें दे सकते हैं, वाइट दाल भी है, चीनी भी है, कुछ भी, ठीक है। वाइट मिठाई भी होती है, जो आपका दिल करे
जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे वो वाइट चीज़ का सदका आपने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह उससे भी आपके मामलात में बहुत बेहतरी आएगी। स्पेशली ख़वातीन के लिए अपने मामलात को आपने हाइड करके रखना है। ऐसी ख़वातीन जिनके दुश्मन ज़्यादा रहते हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि अपने मामलात को हाइड करके रखें, ठीक है, और अपने मामलात को छुपा के रखें। इंशाल्लाह मामलात अगर छुपा के रखती हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको बेहतरी नज़र आएगी अपने लिए। सो ओवरऑल 15 सितंबर के बाद मैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते हुए आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। फर्स्ट 15 दिन थोड़े से जिस तरह से अभी मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है उसी तरीके से कायम रहेगी, लेकिन नेक्स्ट 15 सितंबर के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यानी लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए महीना जो है ना वो मिले जुले नताइज लेकर आएगा। स्पेशली 15 के बाद मुझे लगता है कि कुछ मुश्किलात में इजाफा आपकी हो सकता है, क्योंकि 2 सितारे आपके 12वें घर में मूव होने जा रहे हैं। एक तो आपका सन है और दूसरा आपका मर्करी जो है वो 12वें घर में मूव हो जाएगा। स्पेशली आपको जिस चीज़ का ख्याल करना है ना वो है पब्लिक डीलिंग, ठीक है। किसी ऐसी चीज में आपने इन्वॉल्व नहीं होना है 15 तारीख से लेके नेक्स्ट 15 अक्टूबर तक जिसमें आपको नुकसान का खदशा हो, ठीक है। नुकसान का खदशा या धोखे का खदशा, स्पेशली मैं इसमें वर्ड यूज करूंगा धोखा, ठीक है। जहां पे आपको लगे कि जी आपको 1% भी चांस है धोखे का, तो आपने उस चीज से मोहतात रहना है, ठीक है। स्पेशली 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक मैं रिपीट कर देता हूं कि जिस चीज में आपको लगे कि मुझे धोखा मिल सकता है या उसमें धोखे का एलिमेंट शामिल हो सकता है, उस चीज से आपने 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक मोहतात रहना है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर चीज़ें और इम्प्रूव होते हुए नजर आती हैं। लेकिन ओवरऑल जर्नली पोजीशन ठीक है। फाइनेंस इंशाल्लाह आपका इम्प्रूव होने जा रहा है 13 सितंबर से, क्योंकि आपके फाइनेंस के घर का सितारा जो पिछले 2-2.5 महीने से ख़राब घर में मूव हो रहा था वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, ख़राब घर से निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह आपका फाइनेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है। आपकी इज्जत में इजाफा मुझे होता हुआ नजर आता है, ठीक है। आपके रुके हुए कामों में मुझे बेहतरी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन आपने मोहतात रहना है पब्लिक डीलिंग से, किसी पे ट्रस्ट करने से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। और स्पेशली जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी का भी शिकार रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चीज़ें मुश्किल साबित हो सकती हैं। अब करना ये है आपने कि जी आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, ठीक है। जब आप वो करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में बेहतरी आएगी और आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बचेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको डिप्रेशन एंजाइटी रिलेटेड इशू रहता है, मैं आपको कहूँगा आप बुध के दिन सबका हरी चीज़ का ज़रूर करें और या अलियो या अजीमो भी पढ़ा करें। इंशाल्लाह उससे भी आपके मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। बाकी ओवरऑल फाइनेंस आपका अच्छा होगा, आपके घर का माहौल बेहतर होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आपके रुके हुए काम निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात वही वहीं पे आकर अटकती है कि आपने मोहतात रहना है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए महीना बहुत अच्छा साबित होगा और उनका फाइनेंस बहुत इंप्रूव मुझे होता हुआ नजर आता है। कोई बड़ी ख्वाहिश मुझे पूरी होते हुए नजर आ रही है और तो कोई बड़ी पेमेंट्स मुझे आते हुए नजर आ रही हैं और बहुत सारे जो अटके हुए काम हैं इंशाल्लाह वो भी मुझे निकलते हुए आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अकरब वालों के लिए महीना अच्छा, खुशहालियों भरा और ख्वाहिशात पूरी करने के हवाले से जो है ना वो बहुत अच्छा है। लेकिन जर्नली अगर अकरब वालों को वैसे देखा जाए तो अकरब वाले इस टाइम पे थोड़े से परेशान हैं अपनी जॉब को लेके और अपनी औलाद को लेके और अपने फाइनेंस को लेके। वो यूं कि जो आपके फाइनेंस का और आपके औलाद के घर का जो सितारा है मुश्तरी, वो 12वें घर में मूव 8वें घर में मूव हो रहा है। तो औलाद भी थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही है और आप भी थोड़े से जो है वो मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अगर आपको जॉब पे दुश्मनों का सामना है तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो या आपकी जॉब खा जाए दुश्मन आपके, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपने करनी है, ये एक तो अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने एवरी थर्सडे कोई पीली चीज़ का सदका ज़रूर करना है अपना, ठीक है। और
उससे क्या होगा, ये जो आपके दुश्मन वगैरह बहुत ज़्यादा हुए हैं इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। लेकिन जर्नली सितंबर का महीना मुझे अच्छा आपके लिए साबित होता हुआ नज़र आता है। अगर कोई दुश्मन भी हैं तो उनके बारे में भी पता चलेगा, आपकी फाइनेंशियल रिकवरीज होते हुए नज़र आ रही हैं, आपके ओवरऑल मामलात मुझे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मुझे इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं, आपकी इज़्ज़त में मुझे बहुत इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए भी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं। तो सदका मैंने आपको बता दिया। जर्नली सितंबर का महीना अच्छा है, लेकिन कुछ एहतियात जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने ज़रूर करनी है। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस कॉज वालों के लिए महीना इंतहाई बेहतरीन साबित होगा, इसीलिए उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, 4 बुर्ज जिनके लिए सितंबर का महीना अच्छा साबित होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी देखें और ये वीडियो भी पूरी देखें, ठीक है। तो 15 सितंबर के बाद जब वीनस मूव हो जाएगा तब जाके इनके लिए मामला, वैसे भी जनरली भी सितंबर का महीना अच्छा है, लेकिन स्पेशली खवातीन के लिए मुझे 15 सितंबर के बाद चीज़ें बहुत इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी कोई पेमेंट्स फंसी हुई हैं, आपके कोई काम पेंडिंग है, तो वो भी इंशाल्लाह 15 सितंबर के बाद मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस महीने आपको मिलते हुए नजर आ रही है। आपकी इज्जत में इजाफा 2 से 3 राजयोग भाई आप लोगों के लिए बनते हैं हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होते हुए नजर आ रही है। और वैसे भी जनरली जुपिटर आप लोगों के लिए अच्छी पोजीशन में मूव हो रहा है, 7वें घर में मूव हो रहा है और आपके 2 अच्छे घरों का मालिक है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर सितंबर कह रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मई जून से पहले पहले कोई अपना घर या अपनी गाड़ी के हवाले से आप लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। अल्लाह से अच्छे की ख्वाहिश रखें, बड़ी चीज़ों की ख्वाहिश रखें, अच्छे की उम्मीद रखें और बड़ी से बड़ी डिज़ायर्स करें, क्योंकि ये जो वक्त आपका चल रहा है ये ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से, डिज़ायर्स पूरी होने के हवाले से बहुत अच्छा है। जनरली सितंबर का महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई रिलीजियस ट्रैवल भी इस महीने आपका मुझे मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। जनरली सितंबर का महीना अच्छा है और इसमें बेहतरी इंशाल्लाह 15 सितंबर के बाद इसमें और 4 चांद लग जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा महीना नज़र आ रहा है। और मैं आपको कहूँगा ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जो मर्जी करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा महीना है। और इंशाल्लाह ख्वाहिश रखें तो ये ख्वाहिशात भी आपकी ज़रूर पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, जद्दी वालों के लिए सितंबर का महीना मेरे हिसाब से 15 सितंबर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सितंबर 15 के बाद ही उनके मामलात बेहतर मुझे होते हुए नजर आते हैं। और 15 सितंबर के बाद मैं उनको कोई रिलीजियस ट्रैवल, जिसमें कोई उम्रा भी हो सकता है या कोई ज़ियारतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं, उन मामलात में बेहतरी आप लोगों के लिए आते हुए देखता हूँ। आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होते हुए नज़र आती है, आपके दुश्मनों में काफ़ी हद तक मुझे कमी होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जद्दी वाले जनरली मुझे लगता है कि इस टाइम पे थोड़े से परेशान हैं, ठीक है। उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके फाइनेंस के घर में राहु बैठा हुआ है, ये एक मसला है। दूसरा ये कि मुश्तरी भी जो है ना वो आपके 6ठे घर में मूव हो रहा है, ये भी इतनी अच्छी पोजीशन कोई मानी नहीं जाती है। तो जनरली जद्दी वाले थोड़े से इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं। फिर सितारों की पोजीशन भी कुछ पिछले 1 आध महीने से कोई अच्छी नहीं चल रही है, तो जद्दी वालों के मामला थोड़े से इस टाइम पे ख़राब है। कुछ सदकात, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप एक स्टोन होता है ज़रकुन, ठीक है, बहुत सस्ता होता है, आप पहन सकते हैं। ज़रकुन से आपके इंशाल्लाह मामलात मुझे बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने काली चीज़ का सदका भी कंटिन्यू करना है कुछ 6 महीने तक, ठीक है। एवरी सैटरडे कोई भी काली चीज़ का सदका जो अल्लाह आपको तौफीक देता है, ठीक है, वो करें। या फत्ताहू या रज़ाकू कंटिन्यूस पढ़ें। दिन में अगर आप इसकी कुछ 6-7 तस्बीहात भी पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह उससे भी आपके मामलात में मुझे बेहतरी आते हुए नज़र आती है। दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आपके इस टाइम पे, ठीक है। नज़र बद भी आपको लग सकती है, अपना सदका ज़रूर देते रहें, ठीक है। अपनी फैमिली का, अपने पार्टनर का अपना सदका वगैरह ज़रूर देते रहें कंटिन्यूसली, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो भी दे दें, उसके अलावा भी अगर आप कोई देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं सितंबर को। 15 सितंबर के बाद आपके 2 सितारे, एक तो सन, दूसरा मकरी, आपके 9वें घर में मूव हो जाएगा, जिससे इंशाल्लाह आपके डिप्रेशन में, एंजाइटी में, डर खौफ में
कमी आएगी, आपके लिए ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आते हुए नज़र आती है, आपके पार्टनर के साथ आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, आपकी वर्किंग कंडीशन बेहतर होते हुए नज़र आती हैं। लेकिन अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिलती है, स्पेशली 15 से पहले पहले, तो वो ज़रा आपने ध्यान से और देखभाल करके ही उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। 15 से पहले पहले कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना है आपने जिसमें आपको कोई धोखा मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोहतात रह के चलने का महीना है। मिक्स रिजल्ट्स लेकर आएगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ, 15 तारीख के बाद आप लोगों को काफ़ी सुकून मिलेगा। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, दलू वाला ना जर्नली अभी पिछले 2-3 महीने से थोड़े से परेशान है, ठीक है। और लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि ये महीना, स्पेशली इस महीने के 15 दिन जो है ना पहले, वो थोड़े से अच्छे साबित होंगे। लेकिन फिर नेक्स्ट 15-20 दिन जो है ना वो थोड़े से, 15 नहीं तो 18 दिन तो थोड़े से मुश्किलात के साबित हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मरकरी है वो आपके 8वें घर में मूव हो जाएगा, इसी तरह सन भी आपके 8वें घर में मूव हो जाएगा। जर्नली मुझे जो पोजीशन है एक्वेरियस वालों के लिए वो मिक्स नज़र आती है इस महीने। जैसे पहले 15 दिन अच्छे मुझे साबित होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन नेक्स्ट 15 दिन थोड़े से मुश्किलात के साबित मुझे होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि 2 सितारे आपके 8वें घर में चले जाएंगे। तो आप जो लोग, जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा, एक जो बड़ी पॉजिटिव, बल्कि 2 पॉजिटिव चीज़ें इस महीने होने जा रही हैं, वो ये कि आपके जो 10वें घर का सितारा है ना, मंगल जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो तकरीबन 13 सितंबर को अपना घर तब्दील कर लेगा और 9वें घर में आ जाएगा। इसकी काफ़ी ख़राब नज़रें हैं और काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट है, क्योंकि 10वें घर का मालिक है। तो इंशाल्लाह जब जो आपके फंसे हुए काम है ना, वो 13 सितंबर के बाद इंशाल्लाह मुझे काफ़ी होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। आपके घर के मामलात मुझे बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। फिर वीनस भी जो है वो भी मूव हो जाएगा तकरीबन 15 सितंबर को, वो भी अच्छी जगह पे मूव होने जा रहा है। सो ओवरऑल अच्छी पोजीशन मुझे कुछ बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको ख्याल ये करना है 15 के बाद, जिनके स्पेशली जिनके दुश्मन रहते हैं, या जिनको डिप्रेशन एंजाइटी का इशू रहता है, या जिनके सेहत के मामलात ख़राब रहते हैं, उनको थोड़ा सा जो है ना वो मोहतात रहना होगा, ठीक है, और ख्याल करना होगा। कुछ सदकात मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह उससे भी बहुत बेहतरी आएगी। एक, आपने हरी चीज़ का सदका करना है वेंसडे के दिन। दूसरा, आपने संडे के दिन कोई लाल चीज़ का सदका ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ये आपने 1 महीना 15 सितंबर से लेके कंटिन्यू करने, तो इंशाल्लाह बहुत 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 इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह इनसे आप लोगों के लिए आएगी। जर्नली एक्वेरियस वालों के लिए पोजीशन अच्छी हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं कहूँ तो कुछ चीज़ें 3 अक्टूबर से ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें 15 अक्टूबर से ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर अच्छी चीज़ों का सिलसिला जो है वो बड़े अरसे तक चलेगा इंशाल्लाह। सो ओवरऑल ये महीना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ख्याल करना है आपने, किसी ऐसी एक्टिविटी में आपने नहीं हिस्सा बनना जिसमें आपको लगता है कि मुझे नुकसान हो सकता है या मुझे धोखा हो सकता है। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल करके चलना है। बाकी ओवरऑल जनरली इट्स अ गुड पोजीशन। बुर्ज यानी पाइसेस। अच्छा, पाइसेस वालों के लिए महीना बहुत अच्छा साबित होगा, स्पेशली 15 सितंबर के बाद, जब 2 सितारे इंशाल्लाह आपके 7वें घर में मूव होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। अभी स्पेशली फर्स्ट 15 दिन आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मुझे पता है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा जिनके रहते हैं, उनको इस टाइम पे परेशानी का सामना है, नज़र बद का सामना है, और डर खौफ का बहुत ज़्यादा सामना इस टाइम पे करना पड़ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह 15 सितंबर के बाद आप लोगों के लिए मामलात मुझे बहुत 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 ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इज़्ज़त में इजाफा, आपके पार्टनर के साथ मामलात, आपके घर का माहौल, आपकी गट हेल्थ, आपकी डिप्रेशन एंजाइटी में कमी। तो ओवरऑल शुरू के 15 दिन थोड़े से मुश्किल साबित हो सकते हैं, लेकिन अगले 15 दिन मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आप लोगों के लिए आते हुए नज़र आ रही हैं। इज़्ज़त में इजाफा होगा, ख़वातीन के लिए मामलात बेहतर हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो बड़ी अच्छी इस टाइम पे बनी हुई है, वो ये कि जुपिटर जो है ना वो आपके 4थे घर में मूव हो रहा है। मैं आपको कहूँगा आप ख्वाहिशात रखें, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखें, स्पेशली अपने घर के हवाले से और अपनी गाड़ी के हवाले से, या कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, जो भी आप
चाहते हैं उस हवाले से आप ख्वाहिश ज़रूर रखें। इंशाल्लाह मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर मई जून से पहले पहले वो ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है। कोई घर लेना, कोई गाड़ी लेना, उस हवाले से पोजीशन मुझे बहुत अच्छी आपके लिए बनते हुए नज़र आ रही है। तालिब इल्मों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है। अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई वीज़ा वगैरह के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह मुझे आपके लिए इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी होते हुए नज़र आ रही है, वो ये कि 15 सितंबर के बाद मुझे कोई आपके लिए अच्छा रिश्ता भी लगते हुए नज़र आता है। ठीक है, सो ओवरऑल जर्नली अच्छी पोजीशन है। इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें रहेंगी और आप खुशहाली इस महीने देखेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ जो मैंने आपको बता दी, दोबारा रिपीट कर दूं, शायद मैं भूल गया बताना, आपने सदका करना है। ठीक है जी, शुरू के पहले दिन आपने हरी चीज़ का सदका, शुरू के 15 दिन पहले जो है उसमें आपने हरी चीज़ का सदका बुध के दिन ज़रूर करना है। ठीक है, और आप कंटिन्यूसली या फताहु या रज़ाकू भी कुछ अरसे तक पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव होगी। सो बस ये आपने करना है। ओवरऑल अच्छा महीना है, स्पेशली 15 सितंबर के बाद चीज़ें बहुत इंप्रूव होते हुए नज़र आती हैं। अच्छा, उनके लिए भी जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं और जिनका कोई पार्टनरशिप रिलेटेड बिजनेस भी है, उनके लिए भी चीज़ें मुझे 15 सितंबर के बाद इंप्रूव होते हुए नज़र